आपने अपनी सियासी ताकत को तोड़ा है। अगर ये दयानतदार होते, ईमानदार होते तो अपने लोगों को ये ना कहते कि तुम्हारी नुमाइंदगी विधानसभा में चाहिए, तुम्हारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये दयानतदार नहीं है यार। अल्लाहु अकबर। हमने क्या दिया है माशरे को? हमने अपनी गैरत बेच दी और इस हद तक गैरत बेची है। मुझे इस हफ्ते कई लोगों के फोन आए कि जी फलां फलां मुस्लिम तंजीम के ऊपर पाबंदी लग गई। मैंने कहा अगर मैं फिर कुछ कहूंगा तो मुरीदों को मिर्चें लग जाएंगी। अब जिन्होंने दौलत के एवज अपनी गैरत बेच दी हो वो कब कहेंगे कि फलां बात गलत है और फलां बात ठीक है? अल्लामा इकबाल को कहा उनके बेटे ने, जावेद ने, लंदन से चिट्ठी लिखी कि पैसे खत्म हो गए, आप देर से आएंगे। इंग्लैंड में पढ़ता था, अल्लामा इकबाल जाया करते थे इंग्लैंड। फरमाया अब्बा आपका नाम लेके उधार मांग लूँ। चिट्ठी के जवाब में नज़म लिख के भेज दी। फरमाया खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। गैरत ऐसी मर गई कि अब इंसान सच बोलने से भी दूर गया, हक बोलने से भी गया। क्यों? क्योंकि जो दौलत के अंबार हैं ये कायनात के किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, दौलत के अंबार आपको सच्चाई के ऊपर कायम नहीं रख सकते। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के जर्नैल थे। जिस दिन कैसरो किसरा का महल फतह किया, इतना सामान निकला, हीरे जवाहरात, कालीन, फर्नीचर, इतना सामान निकला कि पहाड़ बन गया पूरा। जर्नैल थे, मौके पे पहुंचे तो क्योंकि सारा गनीमत का माल तकसीम होता था, फिर जाता था दारुल हुकूमत तक, तो कई लोग जो असिस्टेंट थे उनके वो सोच रहे थे कि अब इनकी तकसीम होनी है और फिर ये भेजा जाना है। खालिद बिन वलीद ने तमाम माल को देखा, ओहो अल्लाह अकबर, ये इतना ज़्यादा है कि पहाड़ बन गया। फरमाया तारकोल मंगाओ, तेल मंगवाओ। तेल मंगवाया गया। फरमाया सारे पे छिड़क के आग लगा दो। इस माल ने ही फिरौन को अपने आप को खुदाई का दावा करने के ऊपर मजबूर किया है। किस माल और दौलत की बात करते हैं? ये हसद ने गैरत बिकवा दी। गैरत कहां ले गई हमें? जो गैरत बिकी, क्या लिया हमने गैरत बेच के? हमने गैरत बेच के बेहतरीन आसाइश का सामान लिया, बिस्तर लिए, आला तरीन गाड़ियां खरीदी, बेहतरीन घर बनाए, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा कर दिया। और ज़मीर का सौदा करने से क्या हुआ कि जब किसी को कोई तकलीफ़ हुई, कोई रंज हुई, कोई परेशानी हुई, तो फिर हमारी इस आराइश ने, आराम परस्ती ने उस तरफ हमको देखने ही नहीं दिया, उस तकलीफ़ की। मियाँ साहब, सारा कसूर सिर्फ रहबरों का नहीं होता है। जो लोग उनकी तकलीद करते हैं उनका भी बीच में शामिल है। पटियाला की एक रियासत है, अंग्रेज के दौर में जो हमारा पटियाला शहर है, वहां एक सरदार जी गुजरे, बाबा खड़क सिंह। कई बड़े बड़े गांव थे उनके, वो सरपंच थे, तो महाराजा पटियाला के रिश्तेदार भी थे। तो अचानक एक दिन राजा के पास पहुंचे, कहते यार मुझे सेशन जज लगवा दो। तो उस दौर में तो अंग्रेज की सरकार थी, तो उन्होंने कहा, राजा के रिश्तेदार थे, उन्हें चिट्ठी लिखती, कहते लगा दो। तो चिट्ठी जाती थी वायसराय के पास, अंग्रेज की हुकूमत थी। जब वो चिट्ठी लेके वायसराय के पास पहुंचे तो उसने पूछा कितना पढ़े हो? मैं पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं है, सेशन जज लगाना तुझे। तो वायसराय ने सोचा राजे को क्यों नाराज करना है, आपा क्यों वहां जाना है। तो राजे, उसने वायसराय ने भी दस्तखत कर दिए, जज लग गए जनाब। पहला मुकदमा कत्ल का आ गया, एक औरत के खामिद के कत्ल का। जज ने सारी बात सुनी, औरत की भी सुनी, उन चारों की भी सुनी। जब उन चारों का पता लग गया ना, कत्ल की सज़ा होने लगी है, कि भी उनका एक वकील खड़ा हो गया उनको बचाने के लिए। कहने लगा अच्छा यार तू इनको बचा रहा, कहता हाँ, कहता इसको भी साथ ही में फांसी दे दो।
पूरी रियासत में जब तक सेशन जज रहे कोई किसी कातिल की हिमायत करने नहीं किया। जुल्म बंद हो गया। जो लोग अपनी गैरत का सौदा नहीं करते ना, अल्लाह तबारक ताला उनको सरफराज करते हैं। अल्लाह ताला ने इज्जत इबादत के साथ मुलाहिक नहीं की, ईमान के साथ अल्लाह का ताल्लुक है, अमाल के साथ जन्नत और जहन्नुम का ताल्लुक है। मियाँ साहब अगर दुनिया में इज्जत हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा करनी होगी और उसके बाद इबादत करनी होगी। हमने इसको उलट दिया, हमने कहा सिर्फ इबादत करेंगे, इताअत नहीं करेंगे, इसलिए दुनिया भी हमारे हाथ में नहीं, आखिरत भी हमारे हाथ में नहीं है। उलट फेर कर दिया। इस बात को ज़हन नशीन कर लें, माशरे को गंदा ना करें, समाज को गंदला करने की कोशिश करें। अगर इस्लाम ने कहा है आप किसी की अच्छाई बयान नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। अपने आने वाली नस्लों के जहन को मुस्बत बनाएं। ये क्या बात हुई, जिसका जिक्र हुआ उसको कह दिया कि ये गंदा है, बस इसलिए कि आपकी उससे बनती नहीं। और जहां तक ये मसाइल हैं जो आजकल मुल्क के अंदर आ रहे हैं कि जी फलां इस्लामी सोसाइटी पे पाबंदी लग गई, जी फलां के ऊपर पाबंदी लग गई, एक बात जहन नशीन कर लें कि दुनिया का कोई सियासतदान जो है ना, जितने भी लीडर होते हैं दुनिया में, उनको किसी मज़हब से बैर नहीं होता। उनका काम होता है सरकार में आना, सरकार चलाना, और उनको हर वो लोग चाहिए होते हैं जो सरकार में आने के अंदर मुआविन साबित हों। आपने अपनी सियासी ताकत को तोड़ा है, आपने अपनी सियासी ताकत को तोड़ा है। बस जब तुमने खुद अपने हाथों से जाके पूछ लो भाई अगर वोट देने किसके गए, गाड़े गाड़ों को देंगे, अंसारी अंसारियों को देंगे, कुरैशी कुरैशियों। जब तुम इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह खिलाफ वर्जी करते हो, वो कहा ना किसी ने, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जब इत्तबा है ही नहीं, दीन की इत्तबा माशरे में ही नहीं है, सिर्फ मस्जिद में दीन की इत्तबा है। मस्जिद में नमाजी हैं, बाहर बेईमान है। मस्जिद में नमाजी, बाहर सूदखोर। दोगलापन जो है अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, इसलिए अपनी गैरत ना बेचें। और अगर गैरत नहीं बेचनी तो हसद करना छोड़ें, रश्क करना शुरू करें, तलकीन करना शुरू करें, उस रास्ते पे चलना शुरू करें जो रास्ता तरक्की का है। उस रास्ते पे चलें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, उसकी फरमा बरदारी है, जिसमें इज्जतें छुपी हुई हैं। हर बात पर अपना कसूर दूसरों के सर मंडने की कोशिश ना कीजिए। मुझे कई लोगों ने कहा कि फला मामले में बयान देना चाहिए। मैं कहा जो एक दो लोग बयान दे रहे हैं वो भी इसलिए दे रहे हैं कि बस सोशल मीडिया का पेट भर दें। अगर ये दयानतदार होते, ईमानदार होते तो अपने लोगों को ये ना कहते कि तुम्हारी नुमाइंदगी विधानसभा में चाहिए, तुम्हारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये दयानतदार नहीं है यार। इन्होंने अपनी गैरत का सौदा किया है, और जिन लोगों ने गैरत का सौदा किया वो इज्जत की बात कर नहीं सकते। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों के दिलों के अंदर जो रोग हैं, दिलों में जो रोग हैं, समझते हैं दिलों के रोग, जो दिलों के रोग जिन्होंने हमारा इत्मीनान छीना हुआ है, सुकून छीना हुआ है। बड़े बड़े लोग मौलवी बन गए किताबें पढ़ के, अपने आप को बहुत बड़े, लेकिन अपने भाइयों के लिए दिलों में दुश्मनी है। वे सोचते हैं कि पता नहीं हम फलां को नीचे गिरा लेंगे। मेरी माँ अक्सर हमें नसीहतें करती रहती, तो अक्सर कहा करती पंजाबी में कि कामा दे कहन ना टग्गे नहीं मारते। कौआ जो होता है ना, वो सोचता रहता है कि फलां झोटा भैंस मर जाए तो मैं इसका गोश्त खाऊंगा, उसके कहने से जानवर हलाक नहीं होते। आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फलां बर्बाद हो जाए, फलां रिश्तेदार का नुकसान हो जाए, फलां का हो जाए। आपके बस की बात नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले।
अपनी नीयत को ठीक कीजिए। आप खुद अपने लिए कोई अच्छा रास्ता क्यों नहीं मुंतखब करते? और जिन लोगों के पास तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हो, उनको और चाहिए क्या? ये 12 रबीउल अव्वल का महीना आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस महीने में हुई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी महीने में हुआ है। मुसलमानों, अब तुम देखना जो तमाशबी नहीं करनी है इन्होंने। आधे ये कहेंगे कि वो काफिर है, आधे ये कहेंगे कि ये काफिर है। इन दोनों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई नहीं करेगा। कोई ये नहीं बताएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, बात कैसे करते थे, देखते कैसे थे, उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, कारोबार कैसे करते थे, बीवियों के साथ क्या मामला था, बच्चों के साथ कैसे हंसते थे, मस्जिद नबवी की तामीर कैसे की, मैदान बदर में क्या किया, ओहद में क्या किया, हज्जतुल विदा के अंदर क्या किया, रमज़ान के अंदर सहरियाँ कैसी थी, अफ्तारियाँ। बस ये बात नहीं होनी। आधों ने नाच नाच के कहना है कि ये काफिर हैं और आधे बैठ के कहेंगे कि अब जब तुम आपस में ही काफिर काफिर खेल रहे हो, फिर किससे गिला है? मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। यूरोप की गुलामी पे रजा मंद हुआ तू, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। वो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।